Hello बच्चों, let's read the question. A particle A moves along a circle of radius r equals 50 centimeters so that its radius vector r relative to the fixed point O figure rotates with the constant angular velocity omega equals 0.4 radian per second. Then modulus v of the velocity of the particle and the modulus of its total acceleration will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angular motion of a particle. तो इस केस में पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल दे रखा है दैट इज गिवन एज ए. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा पार्टिकल है ए, और जो ये रेडियस दे रखी है हमारे पास आर, वी कैन राइट इट आर इक्वल्स 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.5 मीटर के बराबर. सो दैट रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द फिक्स्ड पॉइंट ओ रोटेट्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स 0.4 रेडियन पर सेकेंड. यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है ओ, जिसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखी है ये ओमेगा के साथ यहाँ पे रोटेट करता है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर माने पी पॉइंट लेके, तो वी कैन से हियर हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है इट इज 0.4 रेडियन पर सेकेंड के बराबर दे रखा है. हमें यहाँ पे बताना है द मॉडुलस वी ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम इसको थीटा कंसिडर करें यहाँ पे थीटा, तो हम देखेंगे ओ से पी है ये भी रेडियस है और पी से ए भी हमारी रेडियस बन रही है, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी हमारे लिए यहाँ पे थीटा का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड इक्वल है. तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ए पी, इसको हम यहाँ पे एम नाम दे दें, तो इसकी जो वैल्यू होगी अगर हम इसको अल्फा कंसिडर करें, वी कैन से हियर the angle alpha will be equal to theta plus theta, that will be equal to 2 थीटा के बराबर आ जाएगा. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर आर दे रखा है ये हमारे पास ओमेगा से यहाँ पे रोटेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वी कैन से हियर जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू दी डी थीटा बाई डी टी. और अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी इंडिकेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है, तो क्लॉकवाइज में हमेशा जो डायरेक्शन होती है इट इज टेकन एज नेगेटिव. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे रोटेशन होगा थीटा की वैल्यू चेंज होगी, उसी हिसाब से हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होगी इट विल बी माइनस डी थीटा बाई डी टी. और ओमेगा की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओमेगा इज कॉन्स्टेंट. तो अगर हम देखें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे जो ए पॉइंट है ये भी जैसे जैसे हमारे पास आर की वैल्यू चेंज होगी या आर अपने यहाँ पे एंगल को चेंज करेगा, उसी तरीके से हमारे पास जो अल्फा है इट विल ऑल्सो चेंज. सो वी कैन से हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू माइनस डी अल्फा बाई डी टी. अल्फा हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है इट इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन का इसलिए यूज किया क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है. तो जो अल्फा की वैल्यू है अगर हम इसको रिप्लेस करके लिख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा के बराबर. एंड वी नो दैट यहाँ पे अगर हम 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे इट विल बी माइनस 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी. और हमें पता है जो डी थीटा बाई डी टी है इसकी वैल्यू ओमेगा के बराबर है. सो वी कैन क्लियरली राइट हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा इट विल बी गिवन एज डी अल्फा बाई डी टी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2 इंटू माइनस डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा के बराबर है. सो हम इसको लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमसे
मॉड्यूलस ऑफ लीनियर वेलोसिटी पूछा है और हमें पता है कि जो ए पार्टिकल हमारे पास गिवन है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली है, ये जो हमारे पास रेडियस वेक्टर दे रखा था उसका 2 टाइम्स यहां पे मोशन कर रहा है. सो वी कैन से हियर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ A will be equal to V equals R into angular velocity of particle A. यानी जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ पार्टिकल A मूव कर रहा है, अगर हम उसको रेडियस से इंटू कर देंगे तो हमें इसकी लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी. सो इट विल बी R इंटू, यहाँ पे हम डी अल्फा बाई डी टी को ओमेगा डैश से शो कर सकते हैं. सो इट विल बी R इंटू ओमेगा डैश, और हमें पता है जो ओमेगा डैश की वैल्यू है इट इज 2 टाइम्स ऑफ द ओमेगा. तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें गिवन जो हमारे पास क्वांटिटीज है, रेडियस हमें दे रखी 50 सेंटीमीटर दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 2, और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है दैट इज 0.4 रेडियन पर सेकेंड. अगर हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखें इट विल बी 5 इंटू 4 20 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर. सो हम कह सकते हैं जो हमारे पास पार्टिकल ए है इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है इसका जो मॉड्यूलस है 0.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा. नाउ हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है एंड वी नो दैट जो नेट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो रोटेशन हो रहा है सर्कुलर पाथ में एक तरीके से रोटेट कर रहा है, तो जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास पार्टिकल है इस तरीके से मोशन करेगा तो सेंटर की ओर इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पे एक्ट करेगा. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास AT की वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन एज dv बाई dt, और हमें ये भी दे रखा है कि जो v है ये हमारे पास कांस्टेंट है. तो v कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास जो dv बाई dt की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 0. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इट विल बी गिवन एज v स्क्वायर बाई r, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट विल बी, जो v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 0.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो रेडियस है इट इज 0.5. सॉल्व अगर हम इसको कर दें तो ये आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हो जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जो हमारे पास यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर. तो AT की वैल्यू तो 0 है, यानी जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू दी AC, और AC की जो वैल्यू है इट इज 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इट विल बी द नेट एक्सेलरेशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर V will be equal to 0.4 meter per second and A will be equal to 0.32 meter per second square. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.